हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर उसकी डीलिमिटेशन को लेके काफी ज्यादा न्यूज में है। तो ये डीलिमिटेशन क्या है, इससे जम्मू कश्मीर पे क्या फर्क पड़ेगा और क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल है, इन सब चीजों को हम जानेंगे। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जम्मू कश्मीर की कहानी स्टार्ट होती है 2019 से, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर का जो पूरा रीजन था उसको दो यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू एंड कश्मीर दूसरी लद्दाख में कन्वर्ट किया गया था। उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि जम्मू कश्मीर जहां पे 2018 से इलेक्शंस ड्यू है वहां पे एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर को इलेक्ट किया जाएगा। बट उससे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो लोकसभा में सीट्स हैं या फिर वहां की जो स्टेट असेंबली में जो सीट्स हैं उन सबको रीड्रॉ किया जाएगा वहां के पॉपुलेशन के बेसिस पे, जिससे कि वो जो पूरा एरिया है वहां की पॉपुलेशन को इक्वली रिप्रेजेंट कर सके। और इस ही प्रोसेस को डीलिमिटेशन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, जिसको अपॉइंट करने का जो काम है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन से होता है। ऐसा हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 है उसमें मेंशन किया गया है। और इसके मेंबर्स में एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होंगे, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो कि अभी करंटली सुशील चंद्रा है वो होंगे, या फिर उनकी जगह दो इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं, या फिर जिस स्टेट में चेंजेस किए जा रहे हैं उसका जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो इंक्लूडेड होता है। और वैसे ही 2020 में एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए, जिसको हेड किया गया था रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा। अब ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है इसको 1952 में 1952 में एक एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब तक ये 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है और सभी स्टेट्स के लिए इस कमीशन को फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया था 1952 में, फिर 63 में, फिर 73 में, फिर 2002 में। वहां पे जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड था। बट जम्मू कश्मीर का जो डीलिमिटेशन था वो काफी डिफरेंट था बाकी स्टेट से, क्योंकि जब भी डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया था यानी कि 2002 से पहले, उस टाइम तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगता था, जिसका मतलब यहाँ पे उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। जिसका सिंपल टर्म हम यहाँ पे मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर की लोकसभा में जो सीट्स हैं उन सबको गवर्न किया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। बट जो जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली की सीट्स हैं उन सबको गवर्न किया जाता था जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसको कि जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1957 के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा। और जम्मू कश्मीर में लास्ट डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी 1995 में, जब वहां पे प्रेसिडेंट रूल था। उस टाइम पे एक रिटायर्ड जस्टिस थे जिनका नाम था के गुप्ता, उनके कमीशन के द्वारा यहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। बट 2005 में जब ये एक्सरसाइज ड्यू थी तो उससे पहले 2002 में जो फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसके द्वारा यहाँ पे डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक के लिए। मतलब ये कि 2026 तक जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं हो सकती थी। बट 2019 में जब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उस टाइम पे जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी हट गया था और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन की बात स्टार्ट हुई। और जहां पे यूनियन टेरिटरी बनने से पहले टोटल 87 सीट्स थी यहाँ की असेंबली में, जैसे कि जम्मू का जो रीजन है वहां पे टोटल 37 सीट्स थी, और कश्मीर का जो रीजन है उसके लिए 46 सीट थी, और लद्दाख का जो रीजन है उसके लिए यहाँ पे 4 सीट्स थी। उसके अलावा 24 सीट्स जो है वो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व रखी गई थी। बट 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था उसके अंदर यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की सीट्स थी उन सबको इंक्रीज करने के बारे में बात की गई। इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में टोटल असेंबली की सीट्स 83 थी, उन सब में 7 का इंक्रीमेंट करके उनको 90 तक पहुंचाने की बात चली थी। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि जैसे जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस थे उन सबको यहाँ पे लगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू के रीजन में उन सब की सीट्स में यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखती है, ना कि कश्मीर में। तो इसी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।